नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मलय नीरव जी। मलय जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक, और श्रोताओं का अभिवादन जी। विशाखापट्टनम की सपाटा पिच पर जो है लखनऊ की टीम एकदम ऑन फायर है। उसने 11 ओवर में तकरीबन 133 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 12 रन प्रति ओवर का लगभग इस समय जो रेट है, जो दर है अभी, उसको देखकर तो ये लगता है कि अभी इस पिच पर कितने भी रन बन सकते हैं, क्योंकि ये पिच जिस तरह की पिच थी उसमें रन भरे हुए थे और वही निकल कर आ रहे हैं। जी, विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे आईपीएल पर, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट पर 133 रन बनाए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 5वें दिन आज पावर लिफ्टिंग में 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता, और भारतीय टीम ने आईटीएफ मास्टर विश्व टेनिस चैंपियनशिप में 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक हासिल किए। तो हम शुरुआत क्रिकेट से ही करते हैं। विशाखापट्टनम में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। और आज दिल्ली ने जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, वो अब तक तो सही नहीं साबित हो रहा है। पहला विकेट जरूर उन्हें जल्दी मिल गए थे, मार्करम 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो मिशेल मार्श और निकोलस पूरन ने जो स्पीड पकड़ी, वो कहीं दिल्ली की टीम उन्हें रोकती हुई नजर नहीं आ रही। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी, आप देख ही रहे हैं, और अभी भी हो रही है। लेकिन जहां तक अक्षर पटेल के फैसले का प्रश्न है, तो वहां मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ड्यू फैक्टर एक फैक्टर है, इसलिए उस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन जिस तरह से मार्श ने धुआंधार शुरुआत की और 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ डाला, तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि चाहे कोई आए चाहे कोई जाए इस पिच पर। और अभी मुझे आश्चर्य हो रहा था, जब रनों की बरसात हो रही थी तो अक्षर पटेल ने शुरू में 2 ओवर डाले थे, सिर्फ 12 रन दिए थे, और पता नहीं क्यों उसके बाद उन्होंने अपने आप को पीछे रखा और फिर बिल्कुल चौके छक्कों की ऐसी बरसात हुई, गेंद की बखिया उधेड़ दी पूरन और मार्श ने मिलकर। अब मार्श आउट हुए हैं, देखना है कि कहां तक पहुंच पाती है टीम। जी, और पूरन जब 4 छक्के उन्होंने एक ओवर में लगाए विपराज के, उस समय उनका कैच भी छूटा, उसका भी फायदा उठा रहे हैं वो 17 रन के स्कोर पर। और इधर दिल्ली को एक झटका लगा है, व्यक्तिगत कारणों से जो है वो केएल राहुल इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये भी उनके लिए एक सेटबैक है कहीं। जी, सेटबैक तो है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी कि राहुल विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो मैच में नहीं खेल पाएंगे, ये भी खबर बाद में आई, और ये बहुत बड़ा झटका है दिल्ली के लिए। लेकिन देखना ये है कि आज तो एक अजीबोगरीब स्थिति है ना शशांक जी, कि दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं वो कप्तानी कर रहे हैं लखनऊ की। जी जी। तो ऋषभ पंत लखनऊ की कप्तानी कर रहे हैं, और दिल्ली वाले उनकी तरफ देख रहे होंगे कि अभी तो उनकी बल्लेबाजी शुरू नहीं हुई है, जब वो आते हैं तो कितने रन बरसाते हैं। जी, नए खिलाड़ियों के लिस्ट में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। और इससे पहले कल की बात करें तो कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया था। नूर अहमद, खलील अहमद, रचिंद्र रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की चौकड़ी के सहारे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के साथ आईपीएल का आगाज किया है। वहीं मुंबई की टीम 13वीं बार प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में हार गई है। मुंबई ने 2012 में जीत के साथ शुरुआत की थी। चेन्नई का कल टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। रोहित शर्मा बिना खाता खोले और रायन रिकल्टन 13 रन बनाकर खलील का शिकार बने। इसके बाद अश्विन ने बिल जैक्स को 11 के स्कोर पर पेविलियन भेज दिया। 36 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही मुंबई की टीम को तिलक वर्मा ने 31, सूर्य कुमार यादव ने 29 और अंत में दीपक चाहर ने नाबाद 28 रन की पारी खेलकर 155 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। नूर अहमद ने मुंबई के मिडिल ऑर्डर के 4 विकेट लेकर टीम को बड़े स्कोर तक नहीं जाने दिया। जवाब में चेन्नई की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। राहुल त्रिपाठी चाहर का शिकार बने। रचिंद्र और ऋतुराज ने तीसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़कर टीम को जीत की ओर बढ़ाया। रचिंद्र के 65 और ऋतुराज गायकवाड़ के 55 रन की निर्णायक पारी की बदौलत चेन्नई ने विजयी लक्ष्य 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। पहला मैच खेल रहे मुंबई के विघ्नेश पुथुर ने 3 विकेट लेकर सबका ध्यान आकर्षित किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो नूर के रूप में एक नया नूर चेन्नई को मिल गया है, जिसको उन्होंने पंजाब से 10 करोड़ में खरीदा था और छोड़ नहीं रहे थे उसको वहां पर ऑप्शन में। और नूर ने अपनी चमक का आज बखूबी मुजाहिरा किया। और देखिए, मगर एक बात है शशांक कि जिस तरह से 155 रन बनाने थे, 9 विकेट पर बना भी लिए, बहुत आसानी से चेज कर लिया, उसको काफी हद तक रोका है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर विघ्नेश पुथुर ने। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने राज्य का अभी तक सीनियर क्रिकेट में प्रतिनिधित्व भी नहीं किया है, लेकिन पुथुर ने कमाल की गेंदबाजी की। बट नूर तो नूर ही थे और आईपीएल का उनका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि रहा है। और खलील अहमद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो और फिर जब ऋतुराज गायकवाड़ आए तो लगा कि बस अब तो ऐसे ही मैच जीत जाएंगे, और वैसे ही हुआ ही। केक वॉक जिसको कहते हैं, 26 गेंदों में 53 रन बना के उन्होंने जीत को थाली में परोस के सामने रख दिया। लेकिन मुंबई अभी तक जो है वो शुरुआत खराब करने वाली स्थिति उसकी लगातार बनी हुई है। मतलब पहले पिटो, उसके बाद फिर वापसी करो किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सॉफ्ट डिसमिसल्स आपने देखे ना, रोहित शर्मा फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पे, रायन रिकल्टन वो गेंद पर गए, उसके बाद फिर अश्विन ने एक पहले ही ओवर में एक विकेट ली, लेकिन उसके बाद फिर टीम लड़खड़ाती सी नजर आई। और तिलक और सूर्य कुमार के ऊपर उधर दूसरी तरफ देखे आपने कि काफी दारोमदार आया। तो इस कप को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी जिसको कहते हैं ना गेटिंग इन द ग्रूव, अभी वो मोमेंटम नहीं हासिल कर पाई है मुंबई की टीम। लेकिन अभी बहुत ये अर्ली स्टेज है, शुरुआती ये दिन है, और इनमें इनको ये कह देना कि मुंबई थोड़ी किस्मत जरूर उनकी खराब है। जी, और आईपीएल में जो बदलाव आए हैं, नए नए खिलाड़ी और टीम से बदले, वो असर कल भी देखने को मिला। धोनी ने जो है वो मैच में जब खिलाड़ियों से मिलने का समय चल रहा था तो दीपक चाहर को बल्ले की झपकी दी ढंग से उन्होंने, और वायरल हो चुका है वो वीडियो इस समय। और फिलहाल कल की बात करें तो कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं मलय जी? किसका पलड़ा आपको भारी? देखिए, गुजरात की टीम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। और मुकाबला जो होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो आप देख रहे हैं आज मुकाबला, तो उसको भी लोग ऐसे ही कह रहे थे कि पता नहीं कैसा मुकाबला होगा। लेकिन जहां तक कल की बात है तो जो पिच है और जो वहां की कंडीशंस हैं, उनको देखकर मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए। और गुजरात टाइटंस के लिए ये एक ऐसा मौका है कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी जब उनका डेब्यू हुआ था, जब पहली बार वो खेलने आए थे, तो अब उनके लिए एक मौका है कि वो और भी अच्छा प्रदर्शन करके और ये साबित करें कि उनकी टीम में बहुत दमखम अभी भी बचा हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये मुकाबला भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी वहां पे। जी, और अब हम आईपीएल से निकलते हैं और खेलो इंडिया का रुख करते हैं। तो दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 5वें दिन आज पावर लिफ्टिंग में 2 और नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पैंतरा है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। पंजाब की सीमा रानी और बिहार के झंडू कुमार ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सीमा रानी ने एलीट 61 किलो में 97 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस श्रेणी में जैनब खातून ने रजत और एम नाथिया ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा झंडू कुमार ने एलीट 72 किलो में 206 किलो वजन उठाने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस श्रेणी में रामू भाई ने रजत और विक्रम सिंह ने कांस्य पदक जीता। झंडू कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि ये अनुभव बेहद खास है और वे आगामी खेलों में अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला रिकॉर्ड तो हरियाणा का सुधीर कुमार का था, 192 का रिकॉर्ड था। तो हमने नोएडा में 205 मार के रिकॉर्ड हमने अपना नाम किया। उसके बाद खेलो इंडिया में अपना ही रिकॉर्ड 206 केजी मार के नाम किया। निशानेबाजों में पेरिस खेलों की पदक विजेता मोना अग्रवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर प्रोन SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इसमें आनंद कृष्णन ने रजत और सचिन सिद्धानवर ने कांस्य पदक जीता। मोना महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 और मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2 में 2 रजत पदक पहले ही जीत चुकी हैं। मोना अग्रवाल ने आकाशवाणी समाचार से खास
बातचीत में कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण से उन्हें आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली। जो मुझे मेजर कॉन्फिडेंस आया था वो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुए थे फर्स्ट सीजन उसी से आया था, क्योंकि वहाँ मैंने 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल जीता था। मैं यही कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट टफ है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आप पेशेंस के साथ और खुद पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़िए। अगर आपकी डेडिकेशन स्ट्रांग होगी और आपको खुद पे ट्रस्ट होगा ना, तो आप डेफिनेटली सक्सेस कर पाएंगे। राजस्थान के निहाल सिंह ने मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस श्रेणी में अमीर अहमद भट्ट ने रजत और संदीप कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पैंतरा है, जीत के है। तो दूसरे पैरा इंडिया गेम्स में जो है खिलाड़ी मौके को पूरा भुनाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप देखिए पावर लिफ्टिंग में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। पहली एथलीट बनी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जिन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम का वजन उठाकर उन्होंने ये महारत हासिल की, ये पदक हासिल किया। इसी तरह से सोनम पाटिल को सिल्वर मिला उसमें, और एथलेटिक्स में ईश्वर रामपाल टक ने जो स्वर्ण पदक जीता वो भी एक बहुत ही बढ़िया पदक था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पैरालंपिक्स के बाद अब जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात चल रही है तो आप यही अंदाजा लगाइए कि 20, 23, 22, 24 राज्यों, 21 राज्यों, 20 राज्यों, 19 राज्यों के खिलाड़ियों को पदक मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। निश्चित तौर पर। और कबड्डी का रुख कर लें तो भारत ने कबड्डी में इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को करीबी मुकाबले में 44-41 से हराया। भारतीय टीम के कप्तान ने इस जीत को शानदार बताया है। We are very happy. Our team guys played very well and they have shown their extraordinary performance. As a captain, we have the more pressure to maintain the team as well as we have control over team. Then also England team they try to defeat. Then they have played us very well. Then the audience, the support of the both the sides for Indian and England also, we are very much happy. इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में इंग्लैंड को 57-34 से मात दी। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी जाहिर की। We are very excited to win the match and we are very happy. We have no pressure, we are free mind and we enjoy the game. We are already plan everything and we plan and after that we will apply that things. With the help of everyone we can cooperate with each other, so that's why we can win the match. वर्ष 2019 में पहले कबड्डी विश्व कप में भी भारतीय पुरुष और महिला टीम ने खिताब जीता था। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। तो ये सारे इवेंट्स दिखा रहे हैं कि कबड्डी भी अब ग्लोबल होता जा रहा है कहीं। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक जीत इसको आप कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भारत ने पुरुष और महिला वर्ग दोनों में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया, बल्कि इसलिए भी कि एशिया के बाहर मेजबानी हुई और हर स्टेडियम फुल था। वुलवरहैम्पटन में सारे टिकट बिक चुके थे। तो कबड्डी की लोकप्रियता को पूरी दुनिया में ले जाने में जो भारत के खेल संघ और महासंघ और खेल अधिकारी लगे हुए थे, उसका आपने ये नतीजा ये है कि भारत को दोनों वर्गों में विजय हासिल हुई है। जी, टेनिस का रुख कर ले तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात युकी भामरी और पुर्तगाल के नूनो बोर्गोस का मुकाबला चेक गणराज्य के एडम पावलासेक और ब्रिटेन के जेमी मरे से होगा। और 32 वर्षीय भामरी ने जो है अभी पिछले मैच में रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोगिक को जो हराया था, उसकी बदौलत वो कहीं ना कहीं एटीपी रैंकिंग में भारत के शीर्ष डबल खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल 29वें स्थान पर पहुंच जाएंगे जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, और जो रोहन बोपन्ना हैं वो 43वें स्थान पर आ जाएंगे। तो ये एक अजीब उलटफेर होने वाला है जिसमें रोहन बोपन्ना का जो एक आधिपत्य था पुरुषों के डबल्स टेनिस पे वो समाप्त होने वाला है। बिल्कुल। और भारत ने तुर्की के अंताल्या में ITF मास्टर विश्व टेनिस चैंपियनशिप में 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक भी अपने नाम किए हैं। कल कुछ और खास मुकाबले हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कल से जॉर्डन के अम्मान में शुरू होगी। कई खिलाड़ी हमारे वहां रहेंगे। शिलोंग में 2027 AFC एशियाई कप क्वालिफाइंग दौर में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और अभी जो ताजा तरीन हालचाल है वो ये है कि लखनऊ की टीम ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। मलय जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक
16वें ओवर में जो है वो 3 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। 15वें ओवर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 5वें दिन आज पावर लिफ्टिंग में 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने और भारत